अस्सलाम वालेकुम जी, सारा का सलाम कबूल कीजिएगा। कल से एक बहुत नई बैच शुरू हो गई है और वो ये कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मैं उन 4 लोगों का नाम ले दूँगा जिन्होंने मेरे खिलाफ बैठ के साजिश की कि सियासत से निकाला जाए। वो 4 लोग कौन हैं, आज इस पे मैं बात करूँगा। इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि मैं रोज़ दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा हूँ। तो ये खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? क्या ऐसा वो करने जा रहे हैं जिससे वो खतरनाक हो रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि वो किन लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं रोज़ बरोज़ खतरनाक हो रहा हूँ, अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं सबके नाम ले दूंगा। किन के नाम ले देंगे और क्यों ले देंगे और उन्होंने क्या किया है जो नाम ले देंगे, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, रिजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान माजी के लोगों की तरह उस तरह कंपेन ना कर सकें और फिर पाकिस्तान में रह के ना बोल सकें जिस तरह माजी के लोग बोलते रहे। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, मुल्क से बाहर भाग गए, जरदारी भाग गए, तो इमरान खान के हवाले से भी इसी तरह की हो रही थी। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में रह के अपने बयानिए को न सिर्फ ये कि आगे लेके गए बल्कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद को अपने साथ जोड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में तो उन्होंने एक हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाबी हासिल की और पंजाब जिसे गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, उसमें मुस्लिम लीग नून को आउट क्लास कर दिया। फिर कराची के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कराची जो MKM का गढ़ है, जो तहरीक लब्बैक का बस सुना जाता है कि बहुत अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है वहाँ पे, उसमें भी PTI ने मैदान मार लिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान की आवाज़ पे वो लब्बैक कहते हैं और वो हर हालात, हर मुश्किल के अंदर इमरान के साथ खड़े हैं। जब ये कामयाबी इमरान खान को मिली तो उनके लहजे में मज़ीद पुख्तगी आ गई, मज़ीद जारहाना होता चला गया, मज़ीद कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि इमरान खान ने सैलाब में भी जलसा किया तो वो आउट क्लास हो गया, इमरान खान ने बारिश में भी किया तो वो जलसा आउट क्लास हो गया। इन तमाम चीज़ों ने इमरान खान के एतमाद को जिसे कहते हैं ना बुलंदियों में पहुँचा दिया। अब वो इमरान खान के खिलाफ पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ तरीक़ों से साजिश हो रही है। कभी तोशा खाना के ज़रिए उन्हें कोशिश की जाती है कि नाअहल करार दे दिया जाए, कभी उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस लिया जाता है, कभी उनके खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा हो जाता है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इमरान खान किसी में पकड़ा ही नहीं दे रहे और हर बार जब ऐसा लगता है कि यूँ हो जाएगा तो इमरान खान उससे निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन लोगों के हवाले से ये कहा जाता है कि इमरान खान शायद उनसे जंग कर रहे हैं, कहीं उनमें भी इमरान खान को शायद सपोर्ट तो नहीं मिल रही जिसकी वजह से ना उन पर कोई दहशतगर्दी का पर्चा हो तो ज़मानत हो जाती है, तोशा खाना का केस भी ठंडा पड़ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें अरूज पे पहुँचती और ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे तजिया साहब की तजिया ये है कि इमरान खान बहरहाल कहीं ना कहीं इमरान खान के को भी किसी किस्म की सपोर्ट हासिल है जिसकी वजह से उनका लहजा इतना जारहाना होता है। अब आइए 4 लोगों की तरफ। वो 4 लोग कौन है जिनका इमरान खान कह रहे हैं, तो ये तो इमरान खान खुद बताएंगे कि वो 4 लोग कौन हैं आज जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और मेरी राय है कि वो कभी नहीं बताएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताशकंद से वापसी पे बहुत शोर मचाया था कि ताशकंद में क्या हुआ, मैं दिल्ली थैले से बाहर ले आऊँगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आज तक कभी भी वो पता नहीं चल सका कि वो क्या इशू था। इसी तरह माजी में बहुत सारे लोग बहुत सारे मौक़ों पे ये कह चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे राज हैं, हम उन्हें वक्त आने पे आवाम के सामने लेंगे, लेकिन वो राज कभी खुलते नहीं हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान जिन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं उन्हें वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि उन्हें इस सतह के ऊपर जिच ना करें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें, अवामी जज्बात का एहतराम करें, और वरना फिर इमरान खान अपनी नींद को मज़ीद जाराना खेलेंगे। लेकिन इमरान खान, मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा हालात में कभी उन 4 लोगों का नाम लें। डेफिनेटली वो जो 4 लोग हैं अगर कोई इतने आसान होते तो इमरान खान तो किसी को भी नहीं बख्शते। वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, वो किसी को नहीं बख्शते, वो सीधा नाम दे देते हैं। लेकिन अगर ये 4 लोगों का वो नाम नहीं ले रहे तो यकीनन इसमें उनकी एक मसलियत है और मसलियत रहनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ कि सबको इस बात को समझना चाहिए कि अवामी मैंडेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और किसी सियासतदान को इस तरफ ना लेके जाएं कि वो जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दे
جس سے پاکستان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔